कोहिनूर से जुड़ी संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी। क्या ऋषि सुनक प्रभु जगन्नाथ को अर्पण करेंगे कोहिनूर? ब्रिटेन का हिंदू पीएम क्या भारत को लौटाएगा कोहिनूर? भारतवंशी ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही एक बार फिर कोहिनूर को वापस भारत लाने की मांग उठ रही है। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब अंग्रेजों की हुकूमत किसी हिंदू के पास है। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया और आज भारत की धरती से निकला एक हिंदू ब्रिटेन की सत्ता संभाले हुए। धर्म से हिंदू ऋषि सुनक आज भी गर्व से यही कहते हैं कि वो एक हिंदू हैं और हिंदू होना उनकी पहचान है। तभी तो बोरिस जॉनसन की सरकार में उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसद की शपथ ली। अपने वर्क डेस्क पर विघ्नहर्ता को रखते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, गौ पूजा करते हैं और तो और दिवाली पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर दिए जलाकर अमावस के अंधेरे को दूर करते हैं। ऋषि सुनक का हिंदू धर्म और भारत की परंपरा और संस्कृति के प्रति लगाव देखकर उनसे भारतीयों को बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीदों की एक लंबी लिस्ट में कोहिनूर की वापसी टॉप पर है। जी हाँ, हम उसी नायाब हीरे की बात कर रहे हैं जो आज शाही घराने की शान है और महारानी के ताज की रौनक। सालों से कोहिनूर की घर वापसी की कोशिशें की जा रही हैं। इस बार प्रभु जगन्नाथ की धरती पुरी से कोहिनूर के लिए आवाज उठी। ओडिशा का एक सामाजिक संगठन जगन्नाथ सेना ये दावा करता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरे को अपनी इच्छा से भगवान जगन्नाथ को दान कर दिया था। इतिहास के पन्नों से कोहिनूर का असल हकदार जगन्नाथपुरी मंदिर को बताया जाता है। हालांकि दूसरा पक्ष कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को बतौर तोहफा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, जो बाद में ब्रिटेन की रानी को भेंट किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब समय आ गया है कोहिनूर के वापस प्रभु जगन्नाथ मंदिर पहुंचने का? कोहिनूर से संबंधित जगन्नाथ की धरती से एक बार फिर संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां वायरल हो रही। ताड़ के पत्तों पर लिखी भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास के हवाले से यह कहा जा रहा है कि साल 2022 से लेकर 2029 के बीच कोहिनूर हीरा प्रभु जगन्नाथ के पास वापस आ जाएगा। कोहिनूर से जुड़ी भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। लोगों का कहना है कि प्रभु जगन्नाथ की धरती सालों से कोहिनूर का इंतजार कर रही थी और अब ये इंतजार ऋषि सुनक खत्म करेंगे। हालांकि मौजूदा स्थिति भविष्यवाणी से कोसों मील दूर है। भारत को कोहिनूर क्या ऋषि सुनक दिला पाएंगे? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस नायाब हीरे का इतिहास क्या कहता है ये भी जान लीजिए। नायाब हीरे के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। कोहिनूर आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। हीरे के सफर की शुरुआत काकतीय वंश के साथ हुई, जहां से कोहिनूर तुगलक वंश के पास आया। उसके बाद ये हीरा मुगलों के हाथ लगा। इतिहास गवाह है कि जिनके पास ये हीरा पहुंचा, शुरू में उनका वर्चस्व खूब परवान चढ़ा, लेकिन बाद में उनका बुरी तरह से अंत हो गया। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था। इसके बाद भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 में नादिर शाह ने इस हीरे को अपने कब्जे में लिया। नादिर शाह से पहले इस हीरे का नाम कुछ और था, लेकिन नादिर शाह ने इसकी भव्यता और खूबसूरती देखकर उसे कोहिनूर का नाम दिया। नादिर शाह की हत्या के बाद यह हीरा शाह शुजा दुर्रानी के पास आया। शुजा दुर्रानी हीरा लेकर अफगानिस्तान से भागा और पंजाब पहुंचा। यहां उसने कोहिनूर को राजा रणजीत सिंह के हवाले कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा रणजीत सिंह की भी मौत हो गई। इसके बाद ये हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को विरासत में मिला। ब्रिटिश इंडिया ने रणजीत सिंह के साम्राज्य पर हमला किया और कोहिनूर पर कब्जा कर लिया और बाद में ब्रिटेन की महारानी को भेंट किया। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि राजा दिलीप सिंह ने लॉर्ड डलहौजी के कहने पर हीरे को खुद महारानी को भेंट किया था। हालांकि कुछ का अभी भी यही मानना है कि जबरन हीरा लिया गया था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कोहिनूर को वापस भारत लाने की मांग उठी हो। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान जैसे देश भी कोहिनूर पर अपना हक जताते हैं। ऊपर से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सरकार यूनाइटेड किंगडम को कोहिनूर देने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ना ही इसे छीना गया था और ना ही चुराया गया था, बल्कि इसे तो ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजा ने गिफ्ट किया था। यही कारण है कि इसकी ओनरशिप तय नहीं की जा सकती।
हालांकि मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय ये साफ कर चुका है कि वो कोहिनूर हीरा वापस लाने के रास्ते तलाशता रहेगा। Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this, I will bring that same compassion to the challenges we face today. The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism, and accountability at every level. Trust is earned, and I will earn yours. I will always be grateful to Boris Johnson for his incredible achievements as Prime Minister, and I treasure his warmth and generosity of spirit. And I know he would agree that the mandate my party earned in 2019 is not the sole property of any one individual. It is a mandate that belongs to and unites all of us. And the heart of that mandate is our manifesto. I will deliver on its promise. A stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate, and create jobs. I understand how difficult this moment is. After the billions of pounds it cost us to combat COVID, after all the dislocation that caused, in the midst of a terrible war that must be seen successfully to its conclusions, I fully appreciate how hard things are. And I understand too that I have work to do to restore trust after all that has happened. All I can say is that I am not daunted. I know the high office I have accepted, and I hope to live up to its demands. But when the opportunity to serve comes along, you cannot question the moment, only your willingness. So I stand here before you, ready to lead our country into the future, to put your needs
above politics, to reach out and build a government that represents the very best traditions of my party. Together, we can achieve incredible things. We will create a future worthy of the sacrifices so many have made, and fill tomorrow and every day thereafter with hope. Thank you.